वो वाले लाओ। चलो देखो, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हुआ था? 14 नंबर तक हो गया था, है ना? 15 कराना है। देखो, 15 नंबर में बोल रहा है कि एक 8 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट है ना? वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया जाता है। उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करो। पकड़ो, देखो, एक संधारित्र की बोल रहा है, एक संधारित्र है, उसकी त्रिज्या को, है ना, क्या है, पढ़ो फिर से एक बार। एक आठ माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभव 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थिति ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। देखो, आपसे बोल रहा है कि कोई एक संधारित्र, हमने माना कि हमारे पास कोई एक ये संधारित्र है, ध्यान से सुनना। इस संधारित्र की जो विभव है वो कितना है? 5 वोल्ट से बढ़ाकर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर 20 वोल्ट से बढ़ा के 30 कर दिया जाता है। एक नया संधारित्र बनाएंगे और उसके बीच जो विभव होगा वो हम 30 वोल्ट कर देंगे। उनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पहले संधारित्र था उसका विभव 20 वोल्ट था, तथा जो हमारे पास अब संधारित्र हो गया उसका विभव 30 वोल्ट हो गया। तो आपसे पूछ रहा है इनकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यही तो पूछ रहा है। अगर ऊर्जा में आपको परिवर्तन निकालना है, देखो, सबसे पहले इसकी ऊर्जा और फिर इसकी ऊर्जा, दोनों की अगर आप ऊर्जाएं निकाल लेंगे तो आपके पास, और ये बड़ी वाली में छोटी वाली को घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? जो ऊर्जा में परिवर्तन आया वो आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ऐसे ही अब हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले इस वाली संधारित्र की ऊर्जा निकालेंगे, इसके बाद इसकी निकालेंगे, और जब दोनों संधारित्र की ऊर्जा आ जाएगी तो घटा देंगे और आंसर आएगा। नहीं आया? समझो। अब आपसे बोल रहा है इसका विभव कितना है? 20 वोल्ट, और इसका 30 वोल्ट। और कुछ बोला गया है? फिर से पढ़ो। एक 8 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, ठीक। 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थिति ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एक संधारित्र है, उसमें बोला गया है कि एक संधारित्र जिसकी धारिता वो 8 माइक्रोफेरेड है, इस पर विभव कितना है? 20 वोल्ट। अगर आप विभव को बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनना, संधारित्र वही है, विभव को जब बढ़ाएंगे तो क्या धारिता में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। याद करो, हमने नोट पॉइंट करके लिखाया था, संधारित्र की धारिता V और C पर निर्भर नहीं करती, संधारित्र की धारिता V और Q पर निर्भर नहीं करती है। अगर नहीं करेगी तो क्या आएगा आपको पता है? पहले धारिता क्या आ जाएगी, लिखेंगे पहले संधारित्र की ऊर्जा क्या हो जाएगी? U बराबर हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी। तो हाफ C की वैल्यू 8 माइक्रोफेरेड को फेरेड में बदलेंगे 10 की पावर -6, और 20 वोल्ट 10 आएगा। तो 8 इंटू 10⁻⁶ और प्लस का 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 8 इंटू 10⁻⁶। बोलो, होल स्क्वायर, अच्छा सॉरी, तो CV ये हो जाएगा, है ना? तो 1/2 गुणे 8 इंटू 10⁻⁶, और 20 भी साम 400, तो ये काटेंगे तो ये 200 आ जाएगा, आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, 8 दूनी 16 और इंटू 10⁻⁶, और ये 2 पावर जुड़ जाएंगी तो 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻⁴। बोलो, ये क्या आ गया? यू ऊर्जा, या जूल में आएगी, इसको U1 मान ले। तो ये क्या हो गई? पहले संधारित्र की ऊर्जा जब हमने इस पर विभव 20 वोल्ट माना था। अब क्या करेंगे? अब जब हमने विभव को बढ़ा दिया, पहले विभव 20 था, अब विभव कितना हो गया? 30 हो गया, तो अब वाली ऊर्जा निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दूसरे, या ऊर्जा विभव को बढ़ाने पर, ऊर्जा विभव को बढ़ाने पर ऊर्जा, ये U2 हो जाएगी बराबर हाफ CV स्क्वायर। बोलो, तो हाफ C की वैल्यू 8 माइक्रोफेरेड ही रहेगी 10 की पावर -6, और V कितना हो गया? 30, तो 30 का स्क्वायर। बोलो, तो यहां से आपके पास U2 बराबर आ गया हाफ 8 इंटू 10⁻⁻⁶, और 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। काटो इसको, तो ये 450 आएगा। U2 बराबर हो जाएगा, या इसको ऐसे रखो, 450 ना करके इसको 900 रखो, और इसको काट दो, 2 चौको 8, तो 9 चौको 36 हो गया, इंटू 10⁻⁻⁴। देखो 10 की पावर 6 ये है
और ये 2 पावर घट जाएंगे। तो जब 2 पावर घट जाएंगी तो आपके पास 10 की पावर -4 बचेगा। ये बाद वाली ऊर्जा आ गई। अब आपसे पूछा गया है बाद वाली, ना तो बाद वाली ऊर्जा पूछी गई ना पहले वाली ऊर्जा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है इन दोनों की ऊर्जा में परिवर्तन। तो आपको पता है डेल्टा यू बराबर आ जाएगा U2 माइनस U1। U2 है कितना 36 गुणे 10 की पावर -4 और U1 के कहा गया U1 16 गुणे 10 की पावर -4। अब 36 गुणे 10 की पावर -4 में 16 गुणे 10 की पावर 4 घटाएंगे क्या बचेगा 20 गुणे 10 की पावर -4। एक पॉइंट अंदर ले आओ तो 10 की पावर -3 बचेगा जूल आंसर। ये आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आया, समझ में आया या नहीं आया। अब देखो ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है, ऐसे सवाल जब भी आपको मिलेंगे तो आपको करना ही है पहले संधारित्र की ऊर्जा तथा बाद के संधारित्र की ऊर्जा। अब आपको पता है अगर आप विभव को बढ़ाएंगे तो संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो U होता है वो V² के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर U बढ़ेगा इसका मतलब आपको ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। मींस पहले से ऊर्जा कितनी बढ़ गई, तो बाद वाली में पहले वाली ऊर्जा को अगर घटा देंगे तो आपके पास ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। नहीं आया, नोट करो।
नोट हो गया ना? चलो देखो अब आपके पास C1 आ गया, C2 आ गया, V1 आ गया और V2 आ गया। अब आपको करना क्या है, उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, वैल्यू पुट करो। C1 की वैल्यू क्या है, 5/9 इंटू 10⁻11 और V1 की वैल्यू 135 इंटू 10⁵ प्लस C2 की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻10 और V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू 6.75 इंटू 10⁶ अपॉन V1 C1 प्लस C2। तो C1 और C2 की वैल्यू लगा दो, 5/9 इंटू 10⁻11 प्लस 1/9 इंटू 10⁻10। नहीं आया, सारी वैल्यूज लगा दी। अब इसको हटा दे। अब देखो क्या कुछ कटेगा, 9 एकम 9, 9 और 4 13 होता है, ये कट जाएगा। तो 9 एकम 9 और 4 बचा, 9 पचे 45 कटा। और कुछ कटेगा इधर, कुछ 9 सत्ते 63 बचेगा 4 कट जाएगा, 9 सत्ते 63 बचेगा 4, 9 पचे 45, 0.75। ठीक, अब तो कुछ कटेगा नहीं इधर, है ना, लिख लो ऐसे ही। 5 गुणे 10 की पावर -11 इंटू 15 इंटू 10⁵ या रुको 15×5 इंटू 10⁻11 और 5 में कैलकुलेट करो तो बचेगा 10 की पावर -6 बचेगा, प्लस इसमें कुछ 0.75 इंटू 10⁻4 अपॉन 9 एलसीएम ले सकते हैं। ठीक, ले लो, बचेगा 5 इंटू 10⁻11 प्लस 1 इंटू 10⁻10 बचेगा। ये ऊपर चला जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब इसको हम लोगों को जोड़ना है, तो यहां से आ गया 9 इंटू 75 इंटू 10⁻6 प्लस 0.75 इंटू 10⁻4। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये 5 गुणे 10 की पावर -11 है, ये 1 गुणे 10 की पावर -10 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको भी 10 बना लें। जब इसको हम 10 बनाएंगे तो क्या करना होगा, देखो 5 की पावर 10 की पावर -11, अगर हम इसको 50 कर दें, ध्यान से सुनना, तो इसमें एक जोड़ना पड़े, एक घटाना पड़ेगा, तो बनेगा नहीं। तो इसको अगर हम पॉइंट को आगे ले जाएं, 0.5 कर दें, तो इसको हमको एक जोड़ना पड़ेगा, तो कम हो जाएगा। ठीक, 9 इधर ही तो करना है, 0.5 इंटू 10⁻10 और प्लस 1 इंटू 10⁻10 जोड़ो। अब अंदर पहले मल्टीप्लाई करा दो, तो हो जाएगा 9 पचे 45 और 9 सत्ते 63, 63 4 67 इंटू 10⁻6 प्लस, ये देखो ये 10⁻6 है, इसको भी 6 बना लो। अगर इस पॉइंट को हम इधर ले जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। देखो हम इसको छोटा है बड़ा कर रहे हैं, जब बड़ा करेंगे तो इधर घटाएंगे, याद है, इधर करते थे तो घटाते थे, इधर करेंगे तो जोड़ेंगे। इधर देखो अभी हमने नीचे क्या किया है, जब इधर किया हमने तो जोड़ा, तभी तो ये 10 आया, और इधर करेंगे तो घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻10। आप कैलकुलेट करो, 675 में 75 जोड़ो, 5 5 10 की 0, 7 7 14 1 15 6 1 750 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻10। दशमलव हटा के एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, 15 पना 75, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा 500
गुणे 10 की पावर माइनस 6, ये प्लस का 10 बचेगा तो 10 की पावर 4, 2 जीरो और ले लें तो बचेगा 5 गुणे 10 की पावर 6 और V ये क्या आया वोल्ट। ये हो गया इसका उभयनिष्ठ विभव, नहीं आया। अब आपने उभयनिष्ठ विभव निकाल लिया। अब आपसे दूसरे नंबर पे पूछा था स्थानांतरित आवेश की मात्रा, अब वो निकालते हैं। स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू बराबर होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2। ठीक, वैल्यू पुट करो। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू कहीं है क्या? नहीं है। चलो रखो, पुट करो। तो क्या हो जाएगा? C1 की वैल्यू क्या है? 5/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और C2 की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू। देखो C1 प्लस C2 यही तो है, तो हमने अभी क्या निकाला था 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और 9 अपॉन में था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और ऊपर चला जाएगा 9 और V1 माइनस V2। तो V1 की वैल्यू क्या आई थी? पहला विभव 135 इंटू 10 टू द पावर 5 और V2 की वैल्यू 6.75 इंटू 10 टू द पावर 6, ये आई थी। कैलकुलेट करो जरा इसको। देखो 9 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 इससे चला जाएगा और ये भी 9 चला जाएगा। अब देखो 1.5 बचा तो यहाँ पे बचा 10 की पावर 11 और 10 की पावर 10, तो 10 की पावर माइनस 21, 10 की पावर माइनस 21 इंटू 135 में 10 की पावर 6 घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस पावर को भी सेम कर लें। इसमें हमको एक जोड़ना है, ध्यान से सुनना। एक अगर जोड़ेंगे तो एक अंक दशमलव को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 13.5 प्लस 1 हो गया। अब 13.5 में 6.75 घटा दो तो आपके पास बचेगा कि देखो 13.5। अब इसको घटाना सीखो पहले तो एक अंक इधर लेंगे, क्या आएगा 5, इसमें 4 बचेगा, एक इससे ले लेंगे, बचेगा 14, 14 में 7 गया 7, इसके पास क्या बचेगा 2, तो 12 हो गया। ये 12 में 6 गया तो 6.75 आंसर आएगा, नहीं आया। तो यहाँ पे बचा 6.75 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। देखो 15 दशमलव हटा के इसका भी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 150 कर दें। अब सही है। अब सुनो 15 चौको 60 और 7 बचेगा, 15 पना 75, ये 10 बचा तो ये 10 की पावर 9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा तो इसमें घटेगा, 9 घटाओ, 9 6 15, ठीक, 15 इसमें घटा दो तो 6 बचेगा, तो आएगा 45 गुणे 10 की पावर माइनस 6। ये आ गया आपका कूलाम, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब आपसे पूछा क्या गया है ऊर्जा हानि बताओ, तो ऊर्जा हानि आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, केवल इतना बदलता है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये सब कुछ तो है ही है। इसका केवल आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, आंसर आएगा। इतना नोट करो। चलो अब देखो, अब इसी में आपको क्या निकालना है, ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। देखो ऊर्जा हानि है ना, तो डेल्टा यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। बोलो ये, ठीक। तो यहां से डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 अपॉन सॉरी वही लिख रहा है ना, तो हाफ, और C1 और C2 प्लस C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या आई है, ये हमने निकाली। ध्यान से सुनना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास आएगा 5/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 1/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन
C1 प्लस C2, तो पूरी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻10 आई, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 9, तो यहाँ पे 9 भी आ जाएगा। और 1.5 इंटू 10⁻−10 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो V1 माइनस V2 क्या आया था, कहा गया 6.75 इंटू 10⁻6, इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6.75 इंटू 10⁻6 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो यहां से डेल्टा U बराबर आ जाएगा 9, इधर मल्टीप्लाई होगा इसमें भी होगा तो सब खत्म, तो बचेगा 5 और ये एक 6, तो 6 इंटू 10, देखो यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी, ये 5 है और ये 1 है, तो 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 भी होगा, होगा या नहीं, तो ये 5 का इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अब आंसर सही है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई है, 5 एकम 5, तो 9/2, तो 9 चला जाएगा, बचेगा 1/2 ब्रैकेट में 5 गुणे 10 की पावर माइनस का, गुणा में घातें जुड़ती हैं 21 हो जाएगा, और अपॉन क्या बचेगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 दूनी 30 इंटू 10⁻−10, तो 0 हट जाएगा पॉइंट से, 10 की पावर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये 2 भी हटाओ, 5/3 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर -11, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 6.75 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखो 6.75 इंटू 10⁻6 टू द होल स्क्वायर, नहीं आया। अब ध्यान से सुनो, 5/3 इंटू 10⁻11, इसका होल स्क्वायर करो तो 6 की पावर 2, तो ये 12 हो जाएगी, तो इसको बाहर निकाल दो 6 की पावर 12, और बचा 6.75 इंटू इसका होल स्क्वायर। अब ये आप अपने हिसाब से मैनेज करो, या फिर इसको आप ऐसे लिखो 6.75 इंटू 6.75, ठीक, इसको काटो 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, तो ये आ जाएगा ये, ठीक, और कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। अब आपका काम ये है कि रुको काट दो, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 चौको 100, 25 चौको 100 हो गया, 25 अट्ठे 200, 25 9 ठीक, इसको भी दशमलव हटाओ, 25 चौको 100, 25 दूनी 50, बचा कितना 27 बचा, तो 27 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 275, 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 10 60, हाँ 17, तो ये 175 हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 175 7 बार में है ना, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब देख लो, तो 9 सत्ते 63 इंटू 5 और इंटू 10⁻12 में ये घटाओ, कितना बचेगा, 10 की पावर केवल 1 और अपॉन 4 चौको 16, अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 5 छक्का 5 तिया 15, 5 छक्का 30 अपॉन 16 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 30 50/16 भाग 2, तो आ जाएगा 16 16 16 दूनी 32, 16 एकम 16, बचेगा 14, तो 16 अट्ठे कितना होता है 8, 128, 16 नमिया 144, तो ये 145, तो 16 अट्ठे ये 16 नमिया ना, तो 144, एक बचेगा, भाग न खाई 0, 100 हो जाएगा, तो 16 50 16 छक्का 96, 9.6 जूल अप्रॉक्स आंसर। नहीं आया, कहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी हाँ, नहीं 25 दूनी 50, 27 हो जाएगा, देखो सब गड़बड़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, तो 5 गुणे 9 गुणे 27 इंटू 10⁻, माइनस का 10 1 या प्लस का 1 आएगा, ठीक, अपॉन 4 चौको 16, अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, अब इसका कैलकुलेशन घर से करके आने पर करो।
ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।